रबर का इस्तेमाल कभी कुकर पे करके देखा है? नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। छोटी ही टिप पर आपके बहुत बड़े बड़े कामों को यह आसान बना देगी। यह वीडियो आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। इस तरह की सेफ्टी पिन आपको हर महिला के पास मिल जाएगी। यह सिर्फ साड़ी में लगाने में काम नहीं आती है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज है। इसका एक यूज में आपको किचन में या हर उन अप्लायंस पे आप कर सकते हैं जिसकी ये जो वायर है अक्सर बिखरे हुए होते हैं। आप इस मिक्सर का वायर देख सकते हैं, काफी बड़ी साइज का है। अगर इसे हम ठीक से नहीं रखेंगे तो देखिए आधा किचन तो हमारा इसी से मैसी होगा और इस तरह की काफी चीजें आपके भी घर में होगी जिसमें कुछ इस तरह के वायर का यूज किया जाता है। आप जैसे भी इनकी फोल्डिंग करते हैं, एक सिंपल वाली फोल्डिंग जो कि हर कोई करता है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा ये फोल्डिंग ना करें क्योंकि इसे रखने में भी दिक्कत होती है। आपके पास जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है कोशिश कीजिएगा उसके ऊपर ही आप लपेट दें। मैं तो सिंपल आपको एक मिक्सर जार ही दिखा रही हूँ। देखिए इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से लपेट रही हूँ। इससे क्या है, ये वायर सब दूर नहीं फैलेगा। अब इसे फोल्ड तो हमने जैसे तैसे कर लिया, पर अगर हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे नहीं तो ये वायर फिर से बिखरेगा। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पास भी होती है और हर महिला के पास आपको मिल जाएगी। आपने सेफ्टी पिन का यूज करना है। ये बड़ी वाली सेफ्टी पिन है, ये हर किसी के पास होती है। आपने वायर पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। जब आपका इस्तेमाल हो जाए उसके बाद में फिर से इसमें रख दीजिएगा। देखिए बहुत छोटा सा ये टिप देखने में लगता है पर हमारे बड़े बड़े कामों को ये आसान कर देता है। इसी तरीके से आप टीवी, जो भी अप्लायंस आप इस्तेमाल करते हो आपके घर में, फ्रिज का वायर हुआ, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, माइक्रो ओवन जिसके वायर अक्सर बिखरे हुए होते हैं, स्पेशल चार्जर पे भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिटकरी का इस्तेमाल ज्यादातर हम महिलाएं दूध को फाड़ने के लिए या पनीर बनाने के लिए ही करती हैं, पर इसके अलावा भी आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। आप यहाँ पर फिटकरी का पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने खड़ा ही फिटकरी लिया है। अगर आप फिटकरी पाउडर लेते हो तो लगभग आधा चम्मच लीजिएगा। यहाँ 2 चम्मच के आसपास हमें गाढ़ा दही लेना है। ये है ना, मैंने फेंट लिया था इसलिए थोड़ा सा पतला आपको दिख रहा है, पर ये दही ही है। आपने क्या करना है, ये आपने फिटकरी के ऊपर कुछ इस तरीके से डालना है। अगर आप पाउडर वाला फिटकरी लेते हो तो बहुत आसानी होगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दे रही हूँ। बीच बीच में मैंने इसको चलाया है जितना कि फिटकरी का गुण है वो सारा का सारा दही में आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने चलाना है। 5 मिनट बाद इस फिटकरी को आपने हटा देना है। धोकर आप फिर से अगेन यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करेंगे। ये मेरे पास जो एलोवेरा होता है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ट्यूब वाला है तो आप उसका यूज कर लीजिएगा। लगभग 1 स्पून इतना हमने यहाँ पर डालना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप इसे मिक्सर जार में पीस लें। यहाँ पर थोड़े से लम्स आ रहे थे तो आप ट्यूब वाला हो सके तो यूज कीजिएगा, या नॉर्मली जो हमारा प्लांट होता है एलोवेरा का उसका यूज करते हो तो और बढ़िया है। दोनों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखिए इसके बाद में हमें लेना है यहाँ पर बेसन। कोशिश कीजिएगा इसमें लम्स ना हो, थोड़ा सा चम्मच से चला लीजिएगा। आधा चम्मच इतना ही हमें बेसन लेना है। इसके बाद में लेना है हमने 1 विटामिन ई का कैप्सूल और इसके अंदर हमें मिला देना है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अभी आ चुकी है विंटर, आधे से ज्यादा महिलाएं पुरुष सब इस चीज से परेशान है कि हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा फटने लग गए हैं, या जो मॉइस्चर है वो लगभग खत्म हो चुका है हाथ पैरों का। इससे क्या होता है, काफी ज्यादा हमारी स्किन जो होती है वो सूख जाती है। तो कोशिश कीजिएगा आप ना ये वाली रेमेडी घर पे बना के रेडी कीजिएगा। आप बॉडी पे, चेहरे पे, हाथ पैर पे हर जगह इसे अप्लाई कर सकते हो जहां की स्किन हमारी बहुत ज्यादा सूखी हो चुकी है। स्पेशल हाथ पैरों के लिए ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर हमने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपके चेहरे पर दाग है, छाइयां हैं तो उसको भी अच्छे से बढ़िया से साफ कर दीजिएगा। कम से कम हफ्ते में 3 बार इसे अप्लाई करें। 15 मिनट चेहरे पे रहने दीजिएगा। हल्के हाथों से मसाज करना है। मैं अपने हाथ दिखा देती हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है। मेरी स्किन ड्राई है, सूखी है। आप कितना भी मॉइस्चराइजर क्यों ना लगा ले, 2 से 3 घंटे बाद वो ठीक से काम नहीं करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की रेमेडी आप घर पे बनाएं। हफ्ते में अगर 3 बार भी आप इसे यूज करते हैं तो इस विंटर सीजन आपके हाथ पैर खिले खिले रहेंगे। इसमें सूखापन या जो ड्राइनेस होती है वो नहीं आएगी। देखिए जैसे मैं आपको लगा के बता रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपने इसे चेहरे, हाथ पैर पे लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करना है। आपने इसे तब तक अपने चेहरे या हाथ पे रखना है जब तक कि ये ड्राई या सूखा ना हो जाए। कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो ये सूखता नहीं है। जब तक थोड़ा गीला रहता है हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से इसे चलाते रहिएगा।
मुझे करते करते ही महसूस हो रहा था कि हाँ, हाथों की जो रंगत है वो निखर रही है। तो कोशिश कीजिएगा इस विंटर सीजन आप इस रेमेडी को जरूर बनाएं और अपने हाथ पैरों की रंगत को खिलाएं। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। आपने एक ऐसा बाउल लेना है जिसका खाने पीने में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक शैम्पू का सेशे लीजिएगा, बहुत कम 1-2 बूंद हमें शैम्पू की जरूरत होगी, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए। अब आपने क्या करना है, एक सॉफ्ट फैब्रिक वाला कपड़ा लीजिएगा और इसमें डिप करना है। पहले ये जो शैम्पू है ये अच्छे से पानी में घोल लीजिएगा। मेरे पास ये वाले हैंकी है जो कि खराब हो चुके हैं, पर हाँ ये किचन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी में अच्छे से घोल लीजिएगा। माइक्रोफाइबर डस्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये हैंकी रखा हुआ था, इसी का मैं इस्तेमाल करके आपको बता रही हूँ। पानी में कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा, जितना पानी है एक्स्ट्रा वो निचोड़ लीजिएगा। इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, पर हाँ इसके अंदर जो शैम्पू की हमने सॉल्यूशन बना के डाला है वो इसके अंदर ही रहता है। और ये देखिए काफी ज्यादा मैं आपको इसको दबा के दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, पर सरफेस बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने किचन में माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करें। इससे आप जिस भी सरफेस को क्लीन करेंगे बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन होती है और स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आते हैं। जो नॉर्मल हमारे डस्टर होते हैं उससे अप्लायंस के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये जो हमारे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, मिक्सर है, या जो भी आप अप्लायंस यूज कर रहे हो उनको साफ करने के लिए आप इन क्लॉथ का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने शैम्पू इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये जो हमारा मिक्सर होता है ना, हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें, हम चटनी वगैरह या मसाला वगैरह जब पीसते हैं तो कुछ ड्रॉप या कुछ बूंदे इनके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं। और स्पेशल हम इस वायर पे तो शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा शैम्पू, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और बस इस तरीके से वाइप करते जाइएगा। शैम्पू बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जितने हमारे सिर में चिकनाहट होती है, गंदगी होता है, देखिए वो एक ही बार में निकाल देता है ना। तो यही शैम्पू आपके बहुत अच्छे से काम करेगा। इस तरह के प्लगों को तो शायद ही हम कभी क्लीन करते होंगे, पर अगर आप इसे कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो ये देखिए बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें साफ करने के लिए आप स्पेशल ये शैम्पू वाला सोल्यूशन बना के रखिएगा। आपको कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है। मिक्सर के अंदर वाले पार्ट को साफ करने के लिए आप ये क्लॉथ इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद में आप कोई भी स्पैचुला ले सकते हैं जिसका पीछे वाला पार्ट थोड़ा तीखा होता है। मैंने तो यहाँ पर एक चलनी का इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरीके से आप चलाओगे तो इनसाइड अंदर जितनी भी गंदगी होगी ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप इस मिक्सर को देख के कह नहीं पाओगे कि इस मिक्सर को मैं पिछले 13 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिक्सर का कलर देख सकते हो, व्हाइट कलर का है, पर इसके ऊपर आपको कोई दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो शैम्पू का सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। मैं लगभग 13 साल से इस मिक्सर को यूज कर रही हूँ और आज भी ये उतना ही चमकदार और साफ सुथरा है जैसे कि ये मैं नया लेकर आई थी। सिंपल से हैक है, कोशिश कीजिएगा आप इन्हें इस्तेमाल करें। स्पैचुला के पीछे वाले पार्ट से इनसाइड अंदर की तरफ आप क्लीन कर सकती हो। ये बजाज का है और जब मैंने इसे खरीदा था ये मात्र सिर्फ 2500 रुपए का था। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बचा है उसे फेंकना नहीं है आपको, आप उसे क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। आप अगर पोछा वगैरह लगा रहे हो तो उस सॉल्यूशन में आप इसे डाल दीजिएगा, नहीं तो नॉर्मली ये जो कपड़ा है इससे आप किचन काउंटर बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैंने मिक्सर रखा था और देखिए यहाँ पर निशान है। ये निशान काउंटर पे देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस तरह के निशान को साफ करने के लिए आप इस सॉल्यूशन को बना के रखें। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा घुमाया था और ये देखिए शाइन बहुत बढ़िया है। रिजल्ट आपके सामने दिखा रही हूँ मैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस सॉल्यूशन को जरूर बनाएं। 1 रुपए का शैम्पू ही लगने वाला है, पर आपका किचन का काउंटर और किचन एरिया बिल्कुल नया सा चमकेगा। कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ डेली आप खाना बनाते हो। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। जब भी हम कुछ शेशे में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 रुपए का ये शैम्पू वाला शेशे यूज करके बताया है, हम इनो का भी इस्तेमाल करते हैं, सॉस का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती है जो कि आधी यूज आती है, आधी यूज नहीं आती है। तो इस तरह के सॉस या शेशे यूज अगेन आपको करना है तो आप यहाँ पर क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करें। कुछ इस तरीके से इसमें बिठा दें जैसे मैंने आपको दिखाया है। ऐसे रखने से क्या होगा, आपका ये जो शेशे में सामान है ये बाहर नहीं आएगा। आप इसे लेटा के रखोगे तो ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। यहाँ मैं आपको कुकर की लीड दिखा रही हूँ और अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो रबर है ये देख लीजिए आप ध्यान से, कितना ज्यादा ढीला है। देखिए इसमें काफी ज्यादा गैप है, ये बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। फ्रिज में रखा फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह का रबर अगर हो जाता है
इस कुकर के ढक्कन का। तो क्या करें, इमरजेंसी के लिए बहुत सिंपल सा टिप मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह के मिठाई के डिब्बे वाले रबर आपको चाहिए। ये रबर आपने किचन में जरूर रखें, बहुत ज्यादा ये काम आते हैं। एक सिंपल सा ही टिप है कि आपने ये जो रबर है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा टाइट कीजिएगा, एक बार और लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। ये जो रबर होता है ना, बहुत अच्छे से काम करता है। एक और रबर लगा लेते हैं क्योंकि रबर थोड़ी ज्यादा ही ढीली है। मिक्सर जार की जो लीड होती है उसका रबर भी अगर ढीला है तब भी आप इन रबर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, मैं इसके ऊपर आपको बिठा के दिखा रही हूँ। जैसे ही ये इसके ऊपर बैठेगा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आप इसे कुकर में लगा लीजिएगा। यकीन करके देखिए, एक बार जब आप इसे यूज करोगे तो इमरजेंसी के लिए ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये रबड़ अक्सर हमारे घर में होते हैं और जब इसका लीड पे रबड़ ढीला होता है तो हमारा जो भी खाना है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। सीटी वगैरह लगती है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सारी गैस साइड में से निकलती रहती है। इमरजेंसी के लिए आप इन रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर बैठा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूजफुल टिप। जब भी हमें एलोवेरा में से जेल निकालना होता है तो एक बहुत छोटी सी दिक्कत हमें फेस करनी होती है। देखिए, इसके साइड के कांटे मैंने निकाल दिए हैं और ऊपर वाली एक स्किन भी मैं निकाल दे रही हूँ। ये तो चाकू से बहुत आसानी से निकल जाती है, पर इसका जेल निकालना है तो वो निकाले कैसे। एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना तो एक ही बार में सारा जेल बाहर आ जाएगा। ये है कॉन्ग। एक साफ सुथरा कॉन्ग आपने लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चलाना है। ये देखिए, आप यहाँ स्पून का इस्तेमाल ना किया करें, आप एक कॉन्ग का इस्तेमाल करें। आपने फॉक का भी यूज करके देखा होगा, पर आपने देखा होगा उसमें भी सारा का सारा जो जेल है वो बाहर नहीं आता है इस पत्ती में से। तो आप यहाँ पर कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेकंड लगा है और देखिए कितना सारा जेल बाहर आ गया है। मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।